मॉर्निंग बच्चों, एम आई ऑडिबल? गुड मॉर्निंग सर। गुड क्या मॉर्निंग मैं सर। सबको मैं दिख रहा हूँ? नो Good सर। morning, sir. यस सर। ओके। Good morning, Yes, sir. ब्लैक बोर्ड दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सब अपना अपना माइक सेल्फ म्यूट कर लो, और जब किसी को यदि कोई डाउट हो, यदि कोई नीड हो, तो तब अपना माइक चालू करना। ओके ओके सर। ओके। तो कल की जो क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो कल जो हमने पढ़ा था, कल जो हमारा चैप्टर था राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिकैप करवाता हूँ। जितना हमने कल पढ़ा था उसका आगे का रिकैप करवाता हूँ। कल हमने फ्रांस रिवॉल्यूशन देखा था कि वहां पे कैसे 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 वहां के लोकल किंग लुई 16 को किस तरीके से हटाया, वहां से कैसे नेशनल असेंबली बनी, कैसे जैकोबिन्स क्लब आया, और कैसे फिर डायरेक्टरीज होके नेपोलियन बोनापार्ट आया। और जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तो वो क्या आया, वो एक्सपेंशन की थ्योरी पे उसने बिलीव किया, और उसने एक तरीके से डिक्टेटरशिप स्टार्ट करी। डिक्टेटरशिप स्टार्ट करते करते उसने क्या किया कि फ्रांस को एक्सपांड करना चाहा, किसने? यूरोप में करना चाहा, ठीक है? तो करना चाहा, बट 1814 के अंदर बैटल ऑफ वाटरलू में वो हार गया। हारने के बाद उसकी डेथ के बाद उसकी जो कुछ आर्मीज थी, मतलब जो आर्मीज थी, जब वो एक्सपांड हो रहा था तो उसका पीपल लोग क्या कर रहे थे? वेलकम कर रहे थे, और उसको हमने किस नाम से कहा था? स्टेटस ऑफ लिबर्टी के नाम से कहा था, ठीक है? और स्टेटस ऑफ लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि लोकल पीपल आर वेलकमिंग देम। ओके बच्चों, इतना समझ में आया सबको? यस सर। ओके। आज हम उसके आगे की बात करेंगे कि कल जब सिविल कोड ऑफ 1804 और जब एक्सपांशन ऑफ आर्मी हो चुका था, और जब नेपोलियन बोनापार्ट की हो चुकी थी, उस टाइम पीरियड में जो लोकल पीपल थे वो कैसे थे, ठीक है? और किस वजह से ना ये नेशनलिज्म जो हुआ वो किस कारण की वजह से लोकल पीपल के अंदर क्या मेंटेलिटी थी, ठीक है? अब ये बात थी कि वहां पे कोई मॉडर्न स्टेट्स नहीं थे। मॉडर्न स्टेट्स मतलब कैसे? लाइक दैट आज अब तो एग्जांपल लो, आज पहले जो हमारा इंडिया था वो सबसे पहले क्या था? एक बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसके अंदर आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ी होगी, कभी मगध एम्पायर था, कभी गुप्ता एम्पायर था, कभी हर्षवर्धन रूल करता था, फिर दिल्ली सल्तनत आया। एक बहुत बड़ा इंडिया क्या था? छोटे छोटे एम्पायर में डिवाइड हुआ था। तो ये पूरी कहानी है, ये भी किस टाइम की है? ये 18th सेंचुरी की कहानी है। तो वहां पे क्या था? कोई मॉडर्न स्टेट्स नहीं थे, तो वहां पे उस मॉडर्न स्टेट्स की जगह क्या थे? किंगडम्स थे। किंगडम्स क्या थे? अब जैसा किंग होगा उसकी प्रजा भी क्या होती है? ठीक है, वैसा काम करती है। तो जब किंगडम के अंदर जब वैसी की वैसी प्रजा काम करती है, तो सारे लोकल्स जो जितने भी पीपल्स थे, लाइक दैट कि सपोज समझो कि ये फ्रांस है, ये ऑस्ट्रिया है, ये यदि जर्मनी है, ठीक है? तो फ्रांस का किंग जो है, ऑस्ट्रिया का किंग जो है, जर्मनी का किंग जो है, ये तीनों की अलग अलग सोच होगी, अलग अलग सोच होगी। तो लोकल पीपल जो बात इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इन लोगों के बीच क्या था कि कोई कलेक्टिव आइडियाज नहीं था कि है ना, यदि फ्रांस का बंदा एक चीज सोच रहा है तो ऑस्ट्रिया का बंदा वही चीज सेम सोचे, वही बंदा वही जर्मनी का बंदा है वो सेम सोचे। यदि फ्रांस का बंदा यदि फ्रीडम उसको, तो ऑस्ट्रिया के बंदे को ये पता नहीं चलेगा, नहीं ये जर्मनी के बंदे को पता चलेगा। अब क्यों नहीं पता चलेगा? इसका एक मेन रीजन ये है कि पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। अब हमारे सबने रिवोल्ट पढ़ा है? बेटा सबने रिवोल्ट पढ़ा है? मतलब अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। 1857
आपने पढ़ा होगा कि है ना, कुछ जैसे कुछ जो ये जो रिवॉल्ट था, ये स्टार्ट कहाँ हुआ था? यूपी में स्टार्ट हुआ। और जैसे ये यूपी में स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये धीरे धीरे करके दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से ये वेस्ट बंगाल पहुंचा, वेस्ट बंगाल से एमपी पहुंचते पहुंचते पूरे नॉर्थ इंडिया में पहुंचा। बट 1857 का रिवोल्ट फेल कैसे हुआ? इसका फेल होने की मेजर कंसर्न थी, मतलब एक मुख्य कारण था कि लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। जैसे कि आप एमपी में हो, एमपी की लोकल लैंग्वेज अलग होती है। आप पंजाब जाओगे, पंजाब की लोकल लैंग्वेज अलग होगी। उसके बाद यदि आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो वहां की लोकल लैंग्वेज अलग अलग होगी। अब इसी के कारण अब 18वीं सेंचुरी जहां पे ये पूरे का पूरा टाइम पीरियड चल रहा है, मतलब जहां ये पूरा रिवोल्ट हो चुका था, वहां पे लोकल पीपल क्या थे, वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस कहते थे। कोई बंदा इटली का, कोई बंदा इटालियन कहता था, कोई जर्मनीश कहता था, कोई फ्रेंच कहता था, कोई ऑस्ट्रियन कहता था, कोई यूज की लैंग्वेज यूज करता था। तो इनके बीच एक कॉमन लैंग्वेज सोर्स दिखते जहां से अपने विचार एक दूसरे को है ना शो करे, एक दूसरे को बताए। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे है ना एक टर्म आती है, द एरिस्टोक्रेसी। ओके, अब सबसे पहले ये मीनिंग होता है एरिस्टोक्रेसी होती क्या है। एरिस्टोक्रेसी से पहले ये जानो कि एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं। एरिस्टोक्रेट वो होते हैं जो बिलोंग करते हैं किंग एरिस्टोक्रेट वो लोग होते हैं जो किंग्स की फैमिलीज और किंग के आइडिया को मानते हैं। ठीक है, अब एरिस्टोक्रेट क्या थे? किंग मतलब किंग की जो आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर बिलीव करते थे, और साथ में वो मोस्टली जो बंदे होते थे वो क्या होते थे, किंग्स की फैमिलीज के होते थे या फिर वो रिच पीपल होते थे। वो हमेशा जो किंग जो होता है, मतलब जो सोचता है, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते थे। ठीक है, अब इसके अंदर रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेसी होते थे। ठीक है, अब जो ये एरिस्टोक्रेट होते थे, अब ये जो एरिस्टोक्रेट होते थे, इनके अंदर एक कॉमन बात क्या थी मालूम है? इनके अंदर सबसे बड़ी कॉमन बात ये थी कि ये लोग यूनाइट रहते थे। ठीक है, लाइक दैट कि सपोज समझो ये पूरा का पूरा यूरोप है। ठीक है, यहाँ पे कहीं फ्रांस है, यहाँ पे कहीं ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे कहीं जर्मनी है। ठीक है, अब कल मैंने आपको पढ़ाया था कि लुई 16 जो है उसकी शादी जो होती है किसके साथ होती है? ऑस्ट्रिया के प्रिंस के साथ होती है ना। तो जब लुई 16 की शादी ऑस्ट्रिया के प्रिंस के साथ होती है, तो ऑस्ट्रिया के प्रिंस जो होती है, वो उसकी जो फैमिली होती है वो लुई 16 की फैमिली होती है। इन दोनों के बीच क्या होता है? एक बॉन्ड बनता है। वो बॉन्ड बनता कैसे? वो बॉन्ड ऐसे बनता है कि लुई 16 की थिंकिंग भी जो ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस है वो दोनों की सेम होती है। वो सेम क्यों होती है? क्योंकि सबसे पहली बात ये होते हैं क्योंकि ये लोग यूनाइटेड होते हैं। ठीक है, ये यूनाइटेड होते हैं क्योंकि ये यूनाइटेड इसलिए होते हैं क्योंकि इन लोगों के पास ना एक दूसरे को ना अपने बराबर का दर्जा देते हैं। लाइक दैट, जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर में भी आपने देखा होगा कि यदि पहले के टाइम पे जैसे कि जब अंग्रेज से पहले आप देखोगे, जब मुगल्स आए थे, ठीक है, तो मुगल्स भी ना उन्हीं को इज्जत देते थे जो मुस्लिम होते थे। ठीक है, जो मुस्लिम होते थे मुगल उन्हीं को ही अपने आप की इक्वलिटी मानते थे। उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत को भी मानते थे। तो उसी तरीके से जो किंग था उस टाइम का, जो एरिस्टोक्रेट था, वो भी है ना यूनाइट इसलिए था क्योंकि वो अपने लेवल के लोगों को है ना इक्वली मानता था। ठीक है, भले उनके अंदर रीजनल डिफरेंस हो, मतलब यदि वो फ्रांस का है, यदि वो जर्मनी का है, यदि ऑस्ट्रिया का हो, बट यदि किसी एक के ऊपर भी किसी के ऊपर भी संकट आता है, मतलब किसी के ऊपर भी कुछ होता है, तो सारे के सारे किंग्स जो होते हैं वो सारे के सारे मिलकर सपोर्ट करते हैं। अब लाइक दैट आप जानते होंगे कि जो क्षत्रिय वंश होता है, क्षत्रिय वंश के अंदर कोई चौहान होता है, कोई पार्थियंस होता है, कोई राजपूत होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? क्षत्रिय धर्म के होते हैं। भले ही अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, ठीक है, बट इन लोगों की आइडियोलॉजी क्या है? सेम है। क्या है आइडियोलॉजी? कि वी आर द फाइटर्स, कि हम क्या है? फाइटर्स है। हमारी जात क्या है? लड़ाकू जात है। ठीक है, उसके बाद डिस्पाइट रीजनल डिविजन, अब
इनके अंदर सबसे मेन जो बात थी जिसके कारण ये लोग राज करते थे वो थी इनकी लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज जो थी ये सिर्फ फ्रेंच बोलते थे। ओके, अब यहाँ इनके जो लोकल, अब यहाँ के जो इनकी प्रजा थी, मतलब जिनके लोकल पीपल थे, ये भले ही डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, कोई इटालियन बोल रहा है, कोई जर्मनीज बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, बट जो इनका एम्पायर था, मतलब जो इनका एम्परर था, वो हमेशा कॉमन वो एक ही लैंग्वेज बोलता था, वो होती थी फ्रेंच। और उसी को जो बंदा था ट्रांसलेट करके लोकल पीपल्स को समझाता था, जो उनके कर्टसीज के मेंबर्स होते थे। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर ये एक दूसरे उसके बाद ये एक दूसरे से कनेक्ट होते कैसे थे? ये एक दूसरे से कनेक्ट होते थे मैरिज के टाइज के अकॉर्डिंग। लाइक दैट आपने पढ़ा होगा कि लुई 16 जो था वो दूसरे से वो ऑस्ट्रिया के प्रिंस से कनेक्ट कैसे हुआ? शादी के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, आपने अपनी इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि है ना, जो गुप्ता एम्पायर था उसके अंदर जो चंद्रगुप्त वन थे, ठीक है, उन्होंने शादी 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 कर करके अपने एम्पायर को बढ़ा दिया था। ठीक है, अब वो शादी एक मेजर फैक्टर होता है। यदि आपकी और आपके सामने वाले की यदि थिंकिंग मैच होती है, ठीक है, तो एक मैच तो अब जैसे कि अब सेम जेंडर में तो शादी नहीं हो सकती। यदि उसी फैमिली की यदि कोई फीमेल है तो उसके साथ शादी होती थी, और वो शादी जो होती थी मैरिज, वो एक मेन इंपॉर्टेंट थी इन लोगों के यूनाइटेड होने में। ठीक है, और जब ये लोग यूनाइटेड होते थे तो इन लोगों का ये लोग साथ में रहते थे और ये एक साथ अच्छी तरीके से पीपल के ऊपर रूल करते थे। इतनी कहानी सबको समझ में आई? यस सर। जी बताओ। यस सर। यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, एरिस्टोक्रेट के बारे में सबने जान लिया कि एरिस्टोक्रेट कौन होते थे? रिच पीपल होते थे। ठीक है, और जो किंग्स के आइडियाज को बिलीव करते थे। ठीक है, अब द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, अभी न्यू मिडिल क्लास कौन होते हैं? ठीक है, कल जब हमने फ्रांस रिवॉल्यूशन देखा था तो उसके अंदर मैंने आपको डिवाइड करके बताया था कि फ्रांस रिवॉल्यूशन के अंदर दो क्लासेस बन गई थी। एक हो गई थी अपर मिडिल क्लास और एक हो गई थी लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, जो ये अपर मिडिल क्लास थी ये क्या हुई? एजुकेट हुई। एजुकेट कैसे हुई? ट्रेडिंग से एजुकेट हुई। मर्चेंट्स जो अपने बेचते थे बाय ओवरसीइंग, एक दूसरे मतलब यूरोप से माल को इंडिया लाना और भी दूसरी कंट्रीज ले जाना, चाइना ले जाना, अमेरिका ले जाना, अफ्रीका ले जाना। तो ये जो मर्चेंट्स थे, जो ये लोअर क्लास ही के थे, बट जब ये थोड़ा बहुत एजुकेट के बारे में जानने लगे, जब ये थोड़ा बहुत अपने राइट्स के बारे में जानने लगे, तो ये क्या हुई? थोड़े थोड़े ना रिच पीपल के अकॉर्डिंग आने लग गए। अब रिच पीपल थोड़े रिच थे तो ये धीरे धीरे करके रिच पीपल के बेसिस में आने लग गए। लाइक दैट, यदि यहाँ पे रिच होते हैं और यहाँ पे यदि लोअर होंगे, ठीक है, तो ये बंदे होते थे, ये थोड़ा थोड़ा करके है ना लोअर से ऊपर आने लग गए थे। तो इन्हीं को ये क्या बोलते हैं? मिडिल फैमिली। ठीक है, जो ना ही गरीब होते हैं ना ज्यादा अमीर होते हैं। ठीक है, अब तो ये अपर न्यू मिडिल क्लास फैमिली थी। ठीक है, ये आई कैसे? तो सबसे पहले ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री हुई। और दूसरी इससे क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुई। ठीक है, अब थोड़ी स्टोरी पीछे चलते हैं। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या हो रहा था कि आप लोग को मालूम हुआ कि इंडिया के ऊपर ब्रिटेन ने राज किया था। ठीक है, बट ब्रिटेन के साथ साथ फ्रेंच भी आए थे, पोर्टुगीज भी आए थे, और है ना थोड़े डच भी आए थे, नीदरलैंड्स के भी आए थे, डेनमार्क के भी आए थे। आपने पढ़ा है कि नहीं? यस सर। पढ़ा है ना? तो ये जो लोग आए थे ना, जैसे कि जब फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच फाइट हुई थी, डेन्स के बीच फाइट हुई थी, नीदरलैंड्स के बीच फाइट हुई थी। आपने बैटल ऑफ वर्साइल्स भी पढ़ा होगा जब आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था? ये लोग आए इसलिए थे, आपको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किसके आई थी? वो अपनी इंडस्ट्री, गुड्स एंड सेटअप्स के लिए आई थी। वो अपने गुड्स बेचना चाहती थी, वो अपना एक मार्केट ट्रेडिंग इस्टेब्लिश करना चाहती थी। तो वहां जो बंदे थे ना,
वो क्या थे, वो लोअर क्लास थे, कहाँ के, यूरोप के। बट जब वो ट्रेडिंग्स करने इंडिया में आए और भले दूसरी कंट्रीज में गए, तो इनसे क्या हुआ कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो रही वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लगी उनकी। देखो कैसे इंप्रूव हुई। अब तुम जैसे कि तुम सपोज समझो कि तुम ठहरे फ्रेंच से, उस टाइम के अंदर चलना, तुम ठहरे फ्रेंच से, तुम इंडिया में आए, ठीक है, तुमने इंडिया के अंदर अपना मार्केट सेटअप किया, तुमने अपना माल बेचा, ठीक है, माल बेचने के बाद तुमको कुछ कैश मिला, जो भी तुमको अमाउंट मिला, तुम इसको क्या करोगे, अपनी कंट्री में ले जाओगे, अपनी कंट्री बेटा अपना माइक करो। हाँ, तो अब जैसे कि है ना, आप अपना गुड्स बेच के जब अपनी कंट्री में जाओगे, तो आप क्या करोगे, अपनी नीड को है ना, उसको फिल करोगे, और अपनी नीड्स मतलब अपनी जरूरतों को फिल करोगे। तो जब आप नीड्स को फिल करोगे, तो उसके लिए क्या करोगे, आप अपने गुड्स, अपने मार्केट को और इम्प्रूव करोगे। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, जब ये मार्केट अपने को इम्प्रूव करते थे, तो एक ग्लोबली लेवल पे, मतलब एक पूरे सोसाइटी लेवल पे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज इंप्रूव होने लग गई। अब इंडस्ट्री इंप्रूव होने से क्या हुआ कि इनकी जो कमर्शियल क्लासेस थी, कमर्शियल क्लासेस कैसे, जब ये इनकी अपनी कंट्री जब ये जाते थे, तो इनकी जो क्लासेस मतलब जब ये काम, जिस काम के लिए जाते थे अपनी कंट्रीज में, और जिसके ये धंधा करते थे, मतलब मार्केटिंग करते थे, वो चीजें इंप्रूवमेंट हो गई। और उस इंप्रूव होने के चक्कर में के साथ साथ इनकी जो कमर्शियल वैल्यू थी, मतलब जो उस कंट्री के अंदर थे, जहां पे लोग रहते थे, उसकी भी अपलिफ्टमेंट होने लग गई। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। ठीक है। अब उसके साथ साथ इन्होंने ना, जब ये ट्रेडिंग करते थे, तो उसके साथ इन्होंने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी। ठीक है, मतलब किस किस चीजों के बारे में इन्होंने जाना। इन्होंने सबसे पहले जाना एजुकेशन के बारे में, लिबरल थॉट्स के बारे में, और नेशनल यूनिटी के बारे में। ठीक है, और इन्होंने अपोज किया प्रिविलेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेसी। देखो बेटा, जो पिछला बता रहा हूं ना, उसको याद रखते चलना, ठीक है, क्योंकि ये ना हर एक जो नया नया कंसेप्ट आएगा ना, वो पिछले से कोरिलेटेड है। ठीक है, भूल मत जाना। अब मैंने आपको ये बता दिया था कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री हुई, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री से इनके कमर्शियल क्लासेस इंप्रूव है। ठीक है, बट जब ये ट्रेडिंग करते थे, अब ट्रेडिंग के लिए तो यार पैसा गिनना पड़ता है, पैसा गिनने के साथ साथ अब कहीं जाएंगे, किस पर्सन को कितना चाहिए, तो बंदे को क्या होना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा ना। अब लाइक यदि आपकी खुद की लोकल शॉप है, आप अपनी लोकल शॉप में कुछ भी सामान बेचते हो, तो आप क्या देखते हो कि मेरे दुकान में कितना है, मेरे को कितना सामान देना है, फिर मैं कितने थोक में लेके आऊंगा, उसको मैं कैसे डिलीवर करूंगा, डिलीवरी चार्ज क्या होगा। ठीक है, लोकल जो है उसको किस रेट में देना है, मेरे को कितना प्रॉफिट अर्न होगा। तो आप क्या करते हो, सीखते हो। ठीक है, अब उसी तरीके से ये लोग बंदे जो थे, ये एक तरीके से लोअर, ये क्या थे, थर्ड स्टेज के पीपल थे। अब ये जब इन सब चीजों के साथ सीखते थे, तो इन सब चीजों के साथ इन्होंने अपनी एजुकेशन स्कोर को भी इंप्रूव किया। ठीक है, एजुकेशन स्कोर को भी इंप्रूव किया। अब ये लोग क्या थे, ये उन लोग थर्ड स्टेज के पीपल थे, तो ये क्या थे, इनकी जो थिंकिंग थी वो कैसी थी, गुलामी वाली थी। गुलामी वाले की थिंकिंग के साथ साथ, बट ये जब ट्रेडिंग के लिए दूसरी कंट्रीज आते थे, वहां पे देखते थे कि राजा इनको बहुत इज्जत दे रहा है। लाइक जब वास्को डी गामा इंडिया में आया था, केरला में, तो उसको है ना, जो वहां का राजा जिसने उसको लिया, जिस राजा ने उसको विश किया था, उसने उसको है ना बहुत अच्छे तरीके से रखा था। अब जो बंदा कभी किसी अच्छे तरीके से ना रहा हो, यदि आप उसको एक अच्छे तरीके से रखोगे, तो ये जानना चाहेगा कि ऐसा क्या है कि इसने मेरे को इतने अच्छे तरीके से रखा, मेरी कंट्री में तो मेरे को ऐसे तरीके से रखा नहीं गया, तो व्हाई, व्हाट्स द रीजन। तो वहां से इन्होंने ना लिबरल थॉट्स के बारे में जाना, मतलब आजादी विचार होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने नेशनल यूनिटी के बारे में जाना। नेशनल यूनिटी के बारे में क्यों जाना, अब इसके पहले वाले कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोक्रेट जो थे वो कैसे थे, नेशनल यूनाइट थे। क्यों थे ये यूनाइट,
क्योंकि इन लोगों के बीच है ना बहुत ही इन लोगों के थॉट प्रोसेसिंग जो थी वो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल थी, इनके बीच का एक कॉमन लैंग्वेज थी और ये अपने टाइज हमेशा रिलेशंस बांध के रखते थे। मैरिजेस जो शादियां करते थे उससे क्या होती एक दूसरे से क्लोज होते थे और इसी कारण के रिलेशंस अच्छे होते थे। तो अब बट जो ये थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट में ऐसा नहीं था। थर्ड स्टेट में क्या था, उल्टा ही था इसका बिल्कुल। उसमें लोग क्या होते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने के साथ साथ जब उनके बीच कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो वो एक दूसरे को अपने थॉट्स कैसे शेयर करेंगे। तो उसके लिए जब थॉट्स शेयर नहीं कर पाएंगे तो इनके बीच यूनिटी नहीं होगी। यूनिटी नहीं होगी तो ये जो ट्रेडर्स है इन्होंने इस चीज को समझा कि हमारे अंदर ना नेशनल यूनिटी की बड़ी नीड है। यदि नेशनल यूनिटी नहीं होगी तो फिर हम अपने आप को कैसे हम जो चाहते हैं कि राजा हमारे अकॉर्डिंग मतलब राजा हमारे अकॉर्डिंग चले, जो हमारे लिए काम करे, वो कैसे होगा। तो इन्होंने यहाँ पे किस लिए जो ये अपर मिडिल क्लास थी ये इन्होंने किस पे काम किया, इन्होंने नेशनल यूनिटी पे भी काम किया। और इनकी डिमांड क्या हुई, इन्होंने ये डिमांड की कि जो एरिस्टोक्रेट थे उनके प्रिविलेजेस को खत्म कर दी जाए। अब ये क्या हुई, ये क्या बात हुई। अब देखो जो एरिस्टोक्रेट थे वो क्या थे, रिच पीपल्स थे, ठीक है। राजा की फैमिली मोस्टली राजा के फैमिलीज थे और बड़े बड़े राजघराने से थे, तो उनको बर्थ से ही ना बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलती थी। नेपोलियन ने कुछ प्रिविलेजेस हटा दी थी, बट नेपोलियन की डेथ होने के बाद वापस से क्या किया, जो राजा की फैमिली के थे मतलब जो लुई 16 के और भी फैमिली मेंबर्स होंगे ना, उन्होंने वापस से गद्दी को क्या किया, ओवरथ्रोन कर लिया। अब गद्दी को ओवरथ्रोन कर लिया तो उन्होंने क्या किया, वही के वही जो लुई 16 ने नियम बनाए थे वो वापस उन्होंने लगा दिए। अब एक जो न्यू मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग होते थे, मतलब न्यू मिडिल क्लास जो सोच के बंदे होते थे, वो क्या चाहते थे कि वो है ना जो एरिस्टोक्रेट्स को जो प्रिविलेजेस मिलती है वो नहीं चाहते थे। वो क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि इस प्रिविलेजेस से क्या होता था, इनके जो राइट्स होते थे ये हमेशा बॉयकॉट होती, इनके राइट्स होते थे हमेशा बॉयकॉट होते थे, ठीक है। इनको हमेशा नीचा समझा जाता था। बट भले ही इन्होंने एजुकेशन ट्रेड के अकॉर्डिंग ट्रेड बाय ट्रेड इन्होंने सीखा है, इससे इन्होंने ये सीख लिया यदि एरिस्टोक्रेट को यदि हम प्रिविलेज नहीं देंगे तो एरिस्टोक्रेट भी क्या होंगे, हमारी बातों को सुनेंगे, ठीक है। इतना सबको समझ में आया। Yes, sir. न्यूक्लियर क्लास में किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड आया था लिबरल, ओके। तो अब है ना थोड़ा बहुत, अब मैं आपको लिबरल मैंने आपको एक वर्ड बताया अभी जो मिडिल क्लास के था वो था लिबरल, ठीक है। उससे पहले आईएसएम वाला कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। आपकी जब एनसीईआरटी जब अभी पढ़ना मत, जब ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद जब आप अपनी पहला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर में कहना चाहता था आइज्म जो होता है वो कंसेप्ट वो क्या होता है कि लोगों की सोच को बता, मतलब जो बंदे जिस तरीके की विचारधारा को सोचते हैं उस तरीके की विचारधारा को सोचने के लिए आइज्म लगाया जाता है। लाइक दैट आपने सुना होगा रेडिकलिज्म, ठीक है। आपने सुना होगा लिबरलिज्म, ठीक है। ये जो आइज्म होता है, आइज्म ये इस तरीके की थिंकिंग को सोचने वाले लोगों को दर्शाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। कंजर्वेटिज्म, तो आइज्म जो होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स थिंकिंग, रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स थिंकिंग, ओके। अभी ये जो मीटिंग, ये जो लिंक है जैसे ओवर होगी, इसके बाद मैं और लिंक भेजूंगा, उसमें आप लोग ज्वाइन होना। इसके अंदर मैं आपको पूरे लिबरल जो है वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा और इसके साथ साथ में इसके पॉलिटिकल एक्सपेक्ट, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। Yes, sir. ओके। अभी तक कल से लेकर आज तक में किसी को डाउट आया है अच्छे से, मतलब कहीं भी किसी जगह तो प्लीज क्वेश्चन आस्क करो, ठीक है। क्योंकि अब जो है आप थोड़े अब इससे अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट अब जो मेन कंसेप्ट आपके चैप्टर्स के वो अब स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक किसी को डाउट है पूरी स्टोरी समझने में, प्लीज आस्क।
किसी को नहीं है? बेटा किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। ठीक है तो फिर मैं आपको है ना एक पॉइंट समझा देता हूं, उसके बाद नई लीग में आप लोग ज्वाइन करना, ठीक है? फ्रीडम ऑफ Yes, sir. इंडिविजुअल एंड लिबर्टी फॉर ऑल, ठीक है? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड लिबर्टी ऑफ ऑल, इसका मीनिंग क्या होता है? अब ये लिबरल किन बंदों को कहते थे? ठीक है, लिबरल उन बंदों को कहते थे, उसकी मतलब लिबरल बंदों की पहचान कैसे होती थी उसकी हम बात करेंगे। तो पहला, ये जो लिबरल आइडियोलॉजी के बंदे होते थे, ये क्या होते थे? हर बंदे के लिए फ्रीडम की डिमांड करते थे। फ्रीडम मतलब कैसे? अब जैसे कि राजा है, राजा क्या रखता है? कुछ गुलाम रखता है, कुछ स्लेव्स रखता है, और है ना बहुत सारे नौकर रखता है, फिर लेबर्स रखता है, बंधुआ मजदूरी रखता है। अब उन लोगों की आजादी क्या होती थी? उन लोगों की आजादी राजा के ऊपर डिपेंड होती थी। यदि राजा चाहे उनको आजाद करे, राजा चाहे तो उनको आजाद नहीं करे। तो लिबरल लोगों की आइडियोलॉजी क्या होती थी कि सारे के सारे इंडिविजुअल्स क्या होने चाहिए? फ्री होने चाहिए, मतलब वो लोग आजाद होने चाहिए, उनकी क्या होनी चाहिए? उनके पास फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है? और उनकी लिबर्टी होनी चाहिए, इसमें उनकी थिंकिंग में। यदि सपोज समझो, यदि आपको कोई बांध के रख दे हमेशा के लिए, ठीक है? जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर कैसे राज किया, उसने क्या किया? उसने इंडियन लोगों को एजुकेट नहीं होने दिया ज्यादा से ज्यादा। जब इंडियन लोगों को एजुकेट नहीं होने दिया तो वो क्या करने लगे? स्लेव की जिंदगी जीने लगे। स्लेव की जिंदगी जीने के साथ उनको फ्रीडम का मीनिंग नहीं मालूम चला। बट जब कुछ लोगों ने एजुकेशन लिया तो क्या हुआ? वो थोड़ा बहुत फ्रीडम के बारे में अवेयर हुए। तो उसी तरीके से जो लिबरल थ्योरी के ऊपर जो लोग बिलीव करते थे, उनका ये मानना था कि हर बंदे को क्या होनी चाहिए? फ्रीडम होनी चाहिए, और साथ में लिबर्टी थॉट्स होनी। लिबर्टी मतलब आजादी की आजाद रूप में उनको सोचने का तरीका मिलना चाहिए, ठीक है? यस सर। उसके बाद गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब ये लिबरल आइडियोलॉजी के ऊपर लोग बिलीव करते थे, इनका ये कहना था कि जो गवर्नमेंट है, जो मतलब अब लोकल पीपल को चलाने के लिए जो किंग है वो कुछ ना कुछ तो फॉर्म्स बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जो गवर्नमेंट किंग्स बनाता है उसके अंदर है ना इन लोगों का है ना एक तरीके से परमिशन होना चाहिए कि यार हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब किंग क्या करता था? वो टैक्स इंपोज कर देता था, ठीक है? अब ये एक प्लेस, यदि सपोज समझो यदि आप कुशवानगर में रहते हो, कुशवानगर से यदि आपको मरी माता जाना है, तो यहां से यदि आपको ट्रेड करना है, तो किंग क्या करता था उस टाइम पे वो कुशवानगर से ना मरी माता जाने पे भी टैक्स लगा देता था। तो ये कहना चाहते थे कि यार आप गवर्नमेंट में जो भी नियम बनाते हो वो कम से कम हमारे परमिशन के हिसाब से बनाओ, हमारी नीड्स के हिसाब से बनाओ। ये किस आइडियोलॉजी को बिलीव करवा रहे थे? लिबरल्स के लोग ये सोचते थे, ठीक है? उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग मालूम है सबको? बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग मालूम है सबको? यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? रूल ऑफ लॉ। बढ़िया। तो ये डिमांड करते थे कॉन्स्टिट्यूशन की देखो उस वक्त पे क्या होता, सब था वो किस पे डिपेंड होता? राजा पे डिपेंड होता था, ठीक है? एक काम करो, मेरे थर्ड पॉइंट अभी समझाऊंगा, इसको मैं अगली वाली लिंक में एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, ठीक है? अब जस्ट टाइम कम बचा है तो मैं अब इसके बाद मैं आपको नई लिंक भेजता हूँ, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है? ओके सर। ओके।